ओके बेटा, तो हम लोग अब क्यूएफटी के क्वेश्चन को आइसोमर्स टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, सिंगल टाइप क्वेश्चन है। एक कंपाउंड दे रखा है, पूछा भाई ये कंपाउंड कौन सा आइसोमर्स शो कर सकता है। तो बड़ा अच्छे सा क्वेश्चन है ये, देखिए आप ध्यान से। यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दे रखा होगा और यहाँ दे रखा है आपको कायरल सेंटर। डबल बॉन्ड जीआई शो करता है और कायरल सेंटर आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। बट डबल बॉन्ड में जीआई शो होने के लिए इस कॉर्नर पे दोनों ग्रुप अलग चाहिए, इस कॉर्नर पे दोनों ग्रुप अलग चाहिए। यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये आपका जीआई करने वाला नहीं है। यहाँ पर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो क्या करेगा भाई, ऑप्टिकल शो कर जाएगा। ऑप्शन देख लो भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको आंसर मिल चुका है। ठीक है भाई, आंसर कितना हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसो, एक्टिव पूछा गया मेरे भाई, आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। पहले तो आप ब्यूटेन 2,3 डाइऑल बनाइए भाई, CH3 CH OH CH OH और CH3, तो ये बन के आ गया ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। अगर आप देखो पहले यहाँ पे कौन सा आइसोमर शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। एक कायरल सेंटर यहाँ प्रेजेंट है, एक कायरल सेंटर यहाँ प्रेजेंट है। जब भी हम लोग टोटल स्टीरियो आइसोमर्स निकालते हैं तो इसके दो तरीके बनाने के हैं, एक है फॉर्मूला मेथड से और एक है बना के देखना। अगर फॉर्मूला की बात करें, सिमेट्रिकल केस दिख गया होगा आपको, एन की वैल्यू आपको 2 दिख गई तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स हो गया टू द पावर n-1 टू द पावर n/2 - 1 n/2। क्यों किया, क्योंकि n आपका इवन है। वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा भाई, टू द पावर ऑफ 1 प्लस टू द पावर 0। ये वाला पार्ट आपका एक्टिव आता है और ये वाला पार्ट आपका कैसे आता है, मीजो आता है। तो यहाँ पर आ गया 2 + 1, आंसर कितना आ गया 3। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता एक्टिव कितने बनेंगे, आप बोलते 2, मीजो कितने बनेंगे, आप बोलते 1। बना के देख लेते हैं भाई। दो कायरल सेंटर है, 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है। दोनों OH राइट साइड, दोनों OH लेफ्ट साइड, एक लेफ्ट एक राइट, OH ME OH ME। और यहाँ बनाया हमने HOH OH मिथाइल और मिथाइल। ये आपस में मिरर इमेज है, एक्टिव कंपाउंड है, इसका मिरर इमेज है, दोनों अलग अलग होंगे, बोलेंगे एनेंशियोमर्स। ये भी आपस में मिरर इमेज है, बट आपस में क्या है, ये इनएक्टिव कंपाउंड है। इनएक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज कैसा होता है, आइडेंटिकल। तो ये दोनों कैसे काउंट किए जाएंगे, एक जैसे काउंट किए जाएंगे। तो ये हो गया 1 और यहाँ कितने आ गए भाई 2। आंसर कितना हो गया 3। अच्छा, एक्टिव पूछा गया, एक्टिव पूछा गया आंसर कितना हो गया 2 और टोटल पूछा था कितना, आंसर बोलते 3। तो आपका आंसर हो गया बी, 2 एक्टिव बने हुए हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एनेंशियोमेरिक पेयर। पेयर पूछा मेरे भाई, दैट कैन बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो पहले आप 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाओ भाई, CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसका कॉमन नेम आइसोपेंटेन भी होता है। तो विदाउट स्टीरियो अगर मैं बात करूँ कितने क्लोरो डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। अब क्योंकि आपसे पूछा गया एनेंशियोमेरिक पेयर, तो एनेंशियोमर्स बनने के लिए पहला कंडीशन है कंपाउंड को होना पड़ेगा ऑप्टिकली एक्टिव होना पड़ेगा। जब आप Cl यहाँ लगाओगे दोनों मिथाइल सेम हो जाएंगे तो यहाँ से आपका एक्टिव नहीं बनेगा, यहाँ से भी आपका एक्टिव नहीं बनेगा। यहाँ लगाओगे तो कायरल सेंटर बनेंगे तो यहाँ पे एक्टिव बनेगा। अब ये दोनों ग्रुप CH3 है, जैसे आप यहाँ Cl लगाओगे दोनों ग्रुप अलग हो जाएंगे तो यहाँ बन जाएगा कायरल सेंटर। तो कहाँ कहाँ लगाने पर हमें फायदा मिल सकता है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। बनाते हैं भाई, देखो Cl CH2 CH CH3 CH2 CH3 और दूसरा बनाएंगे जहाँ पर हमें एक्टिव मिलेगा, वो मिलेगा आपको CH3 CH Cl और CH3। एक का सेंटर यहाँ बना तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे एनेंशियोमर्स। तो 2 बनेंगे, आपस में पेयर्स बनाएंगे तो आपका एक पेयर यहाँ से मिलेगा। Cl यहाँ लगाते ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया, पूरा ग्रुप अलग है, अलग है। यहाँ पर मिल गया कायरल सेंटर। 2 एक्टिव कंपाउंड यहाँ बनेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे मिरर इमेज। तो आपका एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ से मिला, एक पेयर यहाँ से मिला, तो टोटल आपको कितने पेयर मिल गए, 2 पेयर मिल गए। आंसर आपका हो गया ए। विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो भाई स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर आपके 2 पार्ट आते हैं,
या तो GI शो कर जाए साहब, या तो क्या शो कर जाए वो OI शो कर जाए। दो पॉसिबिलिटी है, या तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का या तो ऑप्टिकल आइसोमर्स का। बना के देखना पड़ेगा भाई आपको ये 2 मिथाइल। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं कि इसमें आपको एक साथ दो चीज़ पूछ लिया गया। IUPAC नेम दे रखा है तो आपको स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए। स्ट्रक्चर बना ले जाओगे तब आपको वहाँ देखना है GI और OI। 2 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूट 1 इन, 1 2 3 4, 1 पे लगा भाई डबल बॉन्ड और 2 पे लगाया साहब हमने मिथाइल। बैलेंस ही पूरी कर लो मेरे भाई, ये बन गया 3 मिथाइल ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 1, 1 2 3 4, 1 पे लगाया था ट्रिपल बॉन्ड और 1 2 3 पे क्या लगाया साहब हमने मिथाइल, ट्रिपल बॉन्ड दे जा। ठीक है साहब, 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 पे लगाया साहब मिथाइल। 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4, ब्यूटेनोइक एसिड ये आ गया साहब और यहाँ लगा दिया हमने 2 पे मिथाइल। तो GI शो होने के लिए आपको डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। डबल बॉन्ड पे आपका ओपन चेन GI तब शो करेगा जब उसके किनारे पर लगे हुए ग्रुप कैसे हो, डिफरेंट हो। ये दोनों ग्रुप तो डिफरेंट है साहब, बात समझ में आ गई। बट यहाँ पर दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ पर आपको GI आपका शो करने वाला नहीं है, GI तो नहीं करेगा साहब। तो GI नहीं हुआ तो क्या देखें हम, OI देख लें। OI होने के लिए जनरली हम लोग बात करते हैं साहब क्या, कैरा सेंटर। अगर विदाउट कैरा सेंटर हो तो CUS भी नहीं होना चाहिए, PUS भी नहीं होना चाहिए और AAUS भी नहीं होना चाहिए साहब। तो यहाँ पर कैरा सेंटर भी नहीं है और प्लेनर सिस्टम है तो आपका PUS मिल जाता है, तो आपका ऑप्टिकल भी शो करने वाला नहीं है। सेम कहानी यहाँ भी है, ना तो आपका GI शो करेगा, ट्रिपल बॉन्ड के बाद GI शो करते नहीं है, कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है साहब, OI भी शो नहीं करेगा। यहाँ देखो साहब, GI तो शो वैसे नहीं करने वाला क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या दे रखे हैं साहब, लोन पेयर, और दोनों सेम होने से आपका GI शो नहीं करेगा। और कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है साहब क्योंकि दोनों मिथाइल आ गए यहाँ पर, तो ये भी आपका ना तो GI शो करेगा और ना तो OI शो करेगा साहब। यहाँ देखो डबल बॉन्ड दे रखा है, लोन पेयर यहाँ भी है, लोन पेयर यहाँ भी साहब, तो डबल बॉन्ड आपका GI शो नहीं करेगा। बट अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर लगाओगे H, यहाँ बन जाएगा कायरल सेंटर। मिथाइल अलग है, इथाइल अलग है, H अलग है, ग्रुप यहाँ पर अलग है। ये क्या शो कर जाएगा साहब, ऑप्टिकल आइसोमर शो कर जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो गया मेरे भाई, डी वाला पार्ट आपका सही है। ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन द टोटल नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड। देखो भाई इसमें बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड होता है कायरल सेंटर और एक होता है कायरल मॉलिक्यूल या कायरल कंपाउंड, दोनों अलग अलग है। कायरल सेंटर का मतलब होता है sp3 हाइब्रिड एटम हो, उस पर चारों ग्रुप कैसे हो, डिफरेंट हो। और कायरल कंपाउंड का मतलब होता है एक्टिव कंपाउंड, जनरली हम लोग बोल देते हैं इसको लोग एक्टिव कंपाउंड। तो आपको यहाँ पर एक्टिव कंपाउंड देखने मेरे भाई, कायरल सेंटर काउंट नहीं करने हैं। और 2 मिथाइल ब्यूटेन देखो साहब, 1 2 3 4 और 5। ऐसा अभी क्वेश्चन बनाया भी था हमने। Cl यहाँ लगाओगे, Cl यहाँ, Cl यहाँ, Cl यहाँ, 4 जगह हम लोग लगा सकते हैं विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स। बनाओ साहब, Cl CH2 CH CH3 CH2 CH3, एक ये बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा आपके पास ये वाला। तीसरा बन जाएगा आपके पास ये वाला विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स। और लास्ट बन जाएगा आपके पास ये वाला। एक्टिव पूछा साहब, तो यहाँ पर देखो ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग, ये ग्रुप अलग, एक कैरा सेंटर मिल गया, दो यहाँ बन गए साहब और दोनों आपस में क्या होंगे, एनएनसियोमर्स होगा। यहाँ कैरा सेंटर नहीं है तो ये आपका एक्टिव वाला पार्ट नहीं है, आंसर नहीं काउंट होगा। यहाँ पर आपका कैरा सेंटर मिल गया, दो यहाँ बन जाएंगे साहब, ये भी आपका काउंट हो जाएगा। यहाँ भी कैरा सेंटर नहीं है तो आपका ये भी काउंट होने वाला नहीं है। कितने हो गए साहब, दो यहाँ से मिल गए और दो यहाँ से मिल गए, टोटल कितने मिल गए, 4। आंसर क्या हो गया आपका, बी पार्ट। आसान क्वेश्चन था ये तो। अच्छा, मॉलिक्यूल दैट आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर बजाय कैरल। ठीक है साहब, बिकॉज नहीं होना चाहिए। हाँ भाई,
तो कायल मॉलिक्यूल किसे बोलते हो, ऑप्टिकल एक्टिव को बोलते हो। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड उसका जो मिरर इमेज होते हैं वापस में सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। बात बात बिल्कुल ट्रू है ये तो पहला स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया साहब, ट्रू हो गया। अब कह रहा है ऑल कायल मॉलिक्यूल्स हैव कायल सेंटर। देखो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कायल मॉलिक्यूल एक अलग कॉन्सेप्ट है और कायल सेंटर एक अलग कॉन्सेप्ट है। कायल सेंटर मीन्स sp3 हाइब्रिड एटम हो और चारों ग्रुप कैसे हो, अलग अलग हो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होता है इसके अंदर ना COS हो, ना POS हो, ना AOS हो। तो बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जहाँ पर कायल सेंटर प्रेजेंट नहीं होता फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। जैसे आपने एलिन पढ़ा होगा, बाईफिनाइल पढ़ा होगा, स्पैरो पढ़ा होगा। एग्जाम्पल देख लो साहब, C डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा लो साहब, A यहाँ लगा लो, B यहाँ लगा लो, A यहाँ लगा लो, B। ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ना COS होता है ना POS होता है। ये कैसा कंपाउंड होता है, एक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है साहब। तो आपका क्या क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, आप देखो जब ऑल एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब कायल मॉलिक्यूल है कायल सेंटर, कहाँ कायल सेंटर इसके अंदर है, तो आपका कैसा हो गया साहब, फॉल्स हो गया। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट कैसा, फॉल्स। आंसर क्या हो गया आपका, सी पार्ट हो गया साहब। आसान क्वेश्चन था ये भी। हाँ, रेशमी मिक्सचर किससे बनाते हो साहब, रेशमी मिक्सचर क्या होता है, तो डेफिनेशन पूछ लिया सब सीधे आपसे। इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमेरिक पेयर इज नोन एज अ रेसिमिक मिक्सचर। तो एनेंशियोमेरिक पेयर देख लो साहब कहाँ है, लोगों लिख रखा है ये। आइसोमेरिक कंपाउंड नहीं, कायल कंपाउंड नहीं साहब। था कायल कंपाउंड साहब, ये भी तो एक्टिव है। तो ये कब कहा कि साहब यही कायल कंपाउंड हो उसका मिरर इमेज हो उसे बोलते हैं हम लोग। तो अगर आपने दो कायल कंपाउंड को मिला दिया थोड़ा ना आपका बन जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। मीजो कंपाउंड अलग है, एनेंशियोमर्स विथ कायल कार्बन। एनेंशियोमर्स मतलब एक्टिव कंपाउंड उसका मिरर इमेज, इससे मिलाओगे इक्विमोलर मिक्सचर में तो क्या बनेगा आपका रेसमिक मिक्सचर। आसान क्वेश्चन था, डेफिनेशन पूछ लिया गया था। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग टाइप ऑफ कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट वाले डबल बॉन्ड दे रखा है साहब, GI शो कर जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, कायल सेंटर क्या शो कर जाएगा साहब, ऑप्टिकल आइसोमर कर जाएगा। आसान है साहब। क्या बोलोगे साहब इसको आप, स्टीरियो आइसोमर के दोनों पार्ट होते हैं। आंसर क्या हो गया, डी पार्ट हो गया। तो इसमें एक बड़ा इसमें कंफ्यूजन आता है साहब, सर चेयर आइसोमर तो बना सकते हैं, इसको चेंज कर दें, इसको चेंज कर दें। जो दे रखा है सिर्फ उसके बारे में बात करना है, हमें अलग से चेंज नहीं करना है, मतलब कनेक्टिविटी चेंज नहीं करनी है। ठीक है भाई। तो इस नाम क्या हो गया इसका, स्टीरियोआइसोमर्स। इवन द फॉलोइंग फोर स्ट्रक्चर फर्स्ट टू फोर्थ। ठीक है भाई, 1 2 3 4 इट इज ट्रू दैट ऑल फोर आर कायल कंपाउंड। कायल कंपाउंड के लिए साहब क्या चाहिए, COS POS ना हो या एक का सेंटर प्रेजेंट हो। देखो साहब यहाँ पर अलग अलग है, ये आपका एक्टिव कंपाउंड है साहब, सही है। ये भी आपका एक्टिव कंपाउंड है साहब, सही है। प्लस दे रखा है, ओके प्लस दे रखा तो क्या हो गया साहब, ये प्लेनर हो गया, इसमें आपका इनएक्टिव हो गया। दो ग्रुप सेम हो गया साहब, कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे आपस में मिरर इमेज। तो फर्स्ट और सेकंड आपको साहब क्या है, एक्टिव साहब। ऑल फोर आर कायल कंपाउंड गलत हो गया साहब ये तो। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर ऑप्टिकली एक्टिव कायल कंपाउंड साहब, सही है। ओनली थर्ड इज अ नहीं, गलत है साहब। ओनली सेकंड ये भी गलत है साहब। आंसर क्या हो गया आपका, बी पार्ट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। विच अदर फॉलोइंग विल हैव मीजो आइसोमर्स। मीजो होने के लिए क्या चाहिए भाई आपको, मीजो होने के लिए आपको कम से कम दो कायरल सेंटर, उसके अंदर आपको या तो COS मिले या तो POS मिले। बना के देखो साहब, 2 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन एक क्या सेंटर मिला, ना COS है ना POS है साहब, इससे बनने वाला नहीं है। 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन 1 2 3 और 4, 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन दो कायरल सेंटर है। और इसका ओरिएंटेशन कैसा है ये भी देखना पड़ेगा। जो दे नहीं रखा हम लोग मान लेंगे साहब एक तरफ है, मतलब इसको हम लोग इस प्रकार से बनाया जा सकता है। इसका एक पॉसिबिलिटी ये भी है साहब, अगर ऐसा बनेगा तो दो कैरा सेंटर मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, POS। ठीक है साहब, ये हो सकता है आंसर। 2 3 डाइक्लोरोपेंटीन 1 2 3 4 और 5, 2 और 3 नहीं साहब, यहाँ तो एक ही कैरा सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा साहब। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनिक एसिड 1 2 3 प्रोपोनिक एसिड नहीं है साहब, यहाँ पर एक कैरा सेंटर ये भी नहीं होने वाला। तो हम लोग मान सकते हैं इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसका पॉसिबिलिटी एक ही कंपाउंड दिख रहा है जहाँ पर दो कैरा सेंटर मिलेंगे
और एक इसका आइसोमर ऐसा बनेगा जहां पर मीजो पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो आंसर आपका क्या हो गया, बी वाला हो गया। तो इसके और भी पॉसिबिलिटी बन सकते थे। देखो भाई, अगर आपने ऐसे लिख दिया इसको Cl Cl H और H, यहाँ लगा दिया Me और यहाँ लगा दिया Me, ये तो एक्टिव कंपाउंड बन गया। बट क्योंकि ऑप्शन में और कोई कंपाउंड है नहीं, तो हमने उसको मान चलने की उसको ऐसे एक पॉसिबिलिटी बनेगी जहाँ पर ये मीजो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है भाई, आंसर क्या हो गया, बी पार्ट। Amongst the following compound the optically active alkane, ऑप्टिकली एक्टिव देखना साहब, ठीक है, हैविंग लोवेस्ट मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये तो एक्टिव वैसे ही साहब कैट सेंटर नहीं है, क्यूएस मिल जाएगा। यहाँ भी कैट सेंटर नहीं है साहब, यहाँ भी कैट सेंटर नहीं है, एक ही कैट सेंटर मिला साहब यहाँ पर, अलग 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 और अलग। आंसर क्या हो गया, सी। आपको आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी साहब, मॉलिक्यूलर मास देखने की जरूरत नहीं थी। हाँ, मान लो दो कंपाउंड आपको मिलते तो दोनों एक्टिव होते, तब आपको देखना पड़ता वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास किसका मिनिमम है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जरूरत ही नहीं थी साहब, इकलौता कंपाउंड दिख गया जहाँ पर क्या था, आपका कायरल सेंटर था। फिर मान लो अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कहता मैं ये लगा दिया हमने CH3CH, तो एल्केन पूछा, ठीक है, एल्केन फिर तो आपका बन जाएगा C2H5, यहाँ बनाओगे तो 3 कार्बन बन जाएगा, तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा ही आ जाएगा। आंसर आपका सही है। तो हाइड्रोकार्बन पूछता तो यहाँ पे लगाते CH3, यहाँ लगाते H, या एल्कीन लगा देते, यहाँ लगा देते एल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन पूछता तो आपका आंसर क्या होता साहब, तो आप लोग हाइड्रोकार्बन बनाते तो ये आंसर हो सकता था, ये आपका एक्टिव भी हो जाता साहब, और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का होता ही है, ठीक है ना। और हाइड्रोकार्बन पूछा जाता तो, खैर नहीं पूछा गया है, तो आपको सिंपल क्वेश्चन था, आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, मतलब एक्टिव नहीं पूछा था, इनएक्टिव पूछा गया है। बनाओ साहब, 1 क्लोरोपेंटेन, 1 2 3 4 और 5, यही हो गया साहब इनएक्टिव। क्यों, कोई सेंटर प्रेजेंट नहीं है साहब, खत्म हुई कहानी। 2 क्लोरोपेंटेन 1 2 3 4 5, 2 क्लोरोपेंटेन एक सेंटर मिल गया, एक्टिव हो जाएगा साहब ये तो। 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 और 5, 1 पे क्लोरो और 2 पे मिथाइल, ये भी आपका हो गया कैरा सेंटर। कैसा हो गया साहब ये, एक्टिव। 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 और 5, 1 2 3, 3 पे क्लोरो और 2 पे लगाया साहब मिथाइल, यहाँ भी क्या सेंटर, ये भी कैसा हो गया साहब, एक्टिव। 3 एक्टिव है और पहला आपका कैसा हो गया, इनएक्टिव। ये आपसे पूछा गया साहब, नॉट कैरल मतलब इनएक्टिव। of the 5 isomeric hexane, the isomer which can give 2 monochlorinated compound। पहले बात आपको हेक्सेन के जो दे रखे हैं आइसोमर्स 5, वो बनाना आना चाहिए। देखो बनाते हैं साहब, 1 2 3 4 5 और 6, एक कार्बन कम करेंगे, 1 2 3 4 और 5। कहाँ कहाँ लगाओगे साहब, यहाँ लगाओ एक बात, यहाँ लगाओ अलग बात, दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक ये बनेगा 3 4 और 5, एक बनेगा ये। अब एक कार्बन और कम करेंगे साहब, 1 2 3 और 4, पहला कार्बन लगा दिया यहाँ पर, 4 कार्बन लगाने के बाद यहाँ लगाया। नेक्स्ट कार्बन हम लोग कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगाओ अलग बात, यहाँ लगाओ अलग बात, एक ये बन सकता है साहब, और एक बन के आएगा आपके पास ये वाला। तो 1 2 3 4 5, इसके 5 आइसोमर्स ये बन जाते हैं। अब पूछा साहब इसका मोनोक्लोरिनेशन कराया जाए तो सिर्फ कितने दे साहब, 2 मोनो क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स। नहीं लिखा साहब, देख लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ लगाओ एक बात, यहाँ लगाओ एक बात, यहाँ लगाओ एक बात, तो 1 2 3, 3 बनेंगे विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखें साहब, यहाँ सेम बात, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, 1 2 3 4 और 5, 5 यहाँ बन गए विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स। यहाँ बताएं साहब, 1 2 3, 3 बन गए साहब यहाँ पर। यहाँ देखें तो यहाँ सेम, यहाँ सेम, यहाँ अलग और यहाँ अलग, 1 2 3 और 4 विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स 4 बन गए। यहाँ देखें साहब तो यहाँ एक बात और यहाँ एक बात, 1 और 2, तो विदाउट स्टीरियोआइसोमर्स आप कितने आ गए, 2 यहाँ मिलेंगे।
अच्छा क्वेश्चन ही आता है, अगर हमने स्टीरियोआइसोमर्स काउंट कर लेते तो आप, जैसे आप यहाँ सीएल लगाते तो ये अलग हो जाता है, ये अलग और यहाँ बन जाता है कैरा सेंटर, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी मिलते हैं, टोटल कितने आते हैं 3। तो कोई आपका ऑप्शन मैच ही नहीं करता, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने देख लिया साहब, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जहाँ आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टीरियोआइसोमर्स काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो इसका नाम साहब क्या देख लेते हैं, 1 2 3 और 4, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम है। आंसर आपको मिल गया सी, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ आइसोमर इज शोन बाई 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, आसान है साहब, 1 2 3 और 4, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। क्या सेंटर दिख गया साहब, क्या सेंटर दिख गया, क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो कर जाएगा, हो गया आंसर, ठीक है भाई। आगे द एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, आप देखो जब भी आपके सामने डैश में क्वेश्चन आए, आसान होता है इसको किस में कन्वर्ट कर लो, आप फिशर में कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान होता है। आवाज तो आ रही ना इसमें। चलो साहब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। यहाँ लगाया है COH, यहाँ पर आया OH, H यहाँ पर आया साहब COH, यहाँ पर आया OH, यहाँ पर आया साहब H, सीधा कर दो इसको, OH यहाँ आ गया, H यहाँ आ गया, COH, H यहाँ आ गया, OH यहाँ आ गया, उल्टा बना दिया हम लोग, गड़बड़ बना दिया भाई, तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कहाँ जाता है इरेजर, पता नहीं कहाँ चला गया यार। चलो भाई देखो ये क्वेश्चन ऐसे दे रखा था, देखो ये आपका सीधा दे रखा है, तो इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। यहाँ दे रखा है साहब COH, यहाँ दे रखा है साहब COH, यहाँ दे रखा है OH, H यहाँ दे रखा है मेरे भाई OH और H, सीधा कर लो साहब इसको, COH COH, यहाँ कौन रुक जाएगा, OH यहाँ रुक गया, H आ गया यहाँ पर, इस बार H रुक गया यहाँ पर, OH आ गया यहाँ पर, ये इसका बन गया साहब फिशर प्रोजेक्शन। आसान है बनाना, अगर मैं इस वाले का बनाऊँ अलग से बना रहा हूँ, देखना साहब इस वाले का सेंटर का बना रहा हूँ मैं। पहला टर्म ऑक्सीजन, यहाँ पर आया कार्बन, यहाँ पर आया हाइड्रोजन, यहाँ पर आया कार्बन। इस कार्बन के बाद आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट बैलेंस पे मिलेगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और स्यूडो ऑक्सीजन। यहाँ बनाओगे तो मिलेगा ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। तो नंबरिंग कर लेते हैं साहब, ये आया 1 नंबर, ये आया 2 नंबर, ये आया 3 नंबर, ये आया 4 नंबर, 1 2 3 ऐसे घूमेगा, ऐसा आना चाहिए। बट आपका लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आंसर को चेंज, तो ये आपका आ गया आर कॉन्फ़िगरेशन। नीचे वाले का बनाते हैं साहब, देखो यहाँ पर आया ऑक्सीजन, यहाँ पर आया हाइड्रोजन, यहाँ पर आया कार्बन, यहाँ पर आया कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और स्यूडो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। पहला नंबर यहाँ आया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, फोर्थ आया था यहाँ पर, 1 2 3 ऐसे घूमेगा, वापस एस फॉर्म आया, बट आपका फोर्थ कहाँ लिख रखा है, हॉरिजॉन्टल, आंसर चेंज हो जाएगा। क्या बोलोगे साहब, आर, दोनों में क्या आ गया, आर और आर, तो ये तो गलत बन गया था हमसे, वो सही आंसर है, ठीक है भाई, आसान है। चलो साहब क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड। देखो भाई तो क्लास में खूब क्वेश्चन कराए गए आपको, जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें जीआई वाला पार्ट भी है साहब, और यहाँ पर क्या है आपका ऑप्टिकल वाला ही पार्ट है। दोनों सिस्टम कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो एन की वैल्यू साहब कितनी आ गई, यहाँ पर 2 आ गई, अनसिमेट्रिकल केस है, टू द पावर 2 इक्वल टू कितना गया था 4, इसके क्या बनेंगे स्टीरियोआइसोमर्स। आसान है साहब, 4 आपका आंसर ए आ गया। आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स, फिर से वही पूछा भाई ऑप्टिकल आइसोमर जब बनाना है आपको, बनाओ फटाफट। 2 मिथाइल 2 पेंटीन, 1 2 3 4 और 5, 1 2 पे बनाया साहब डबल बॉन्ड और 2 पे लगाया साहब मिथाइल,
दोनों सेम हो गए तो आपका जीआई शो करने वाला नहीं है। 1 2 3 4 और 5, 1 2, 2 पे लगाया साहब डबल बॉन्ड, और 1 2 3 पे क्या लगाया साहब हमने, 2 पेंटीन, 1 2 पे 2 3 4 और 5। ठीक है साहब, 2 पे पेंटीन लगाया और 3 पे लगाया हमने मिथाइल, यहाँ लगाया साहब एच। ये दोनों अलग अलग, ये दोनों अलग अलग, ये आपका जीआई शो कर जाएगा। 4 मिथाइल 1 पेंटीन, 1 2 3 4 और 5 पेंटीन डबल बॉन्ड पे 1 2 3 और 4, 4 पे लगाया साहब हमने मिथाइल, दोनों लगाए हैं एच और एच। ये आपका जीआई शो करने वाला नहीं है। 3 मिथाइल 1 पेंटीन, 1 2 3 4 और 5 डबल बॉन्ड, यहाँ 1 2 3, 3 पे लगाया साहब मिथाइल, ये भी आपका दोनों एच आ गया सेम। तो ऑप्टिकल पूछा मेरे भाई, ओके 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 ओके, ये आपका जीआई नहीं शो करेगा, ऑप्टिकल पूछा मैं आपसे। ऑप्टिकल के लिए क्या सेंटर चाहिए मेरे भाई, तो यहाँ पर जीआई तो शो कर गया ये, बट ऑप्टिकल शो होने वाला नहीं है। यहाँ पर दोनों सेम हो गए, ना जीआई शो करेगा ना ओआई शो करेगा, ना जीआई शो किया ना ओआई शो किया। यहाँ पर जीआई शो नहीं किया, बट यहाँ पर क्या सेंटर आ गया जिससे क्या शो कर गया भाई, ओआई कर गया। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमर आपका फोर्थ आंसर आ रहा है, जबकि आपका जीआई क्या कर रहा है साहब, बी वाला। आपसे अगर स्टीरियो पूछता तो आंसर आपका क्या जाता, बी और डी दोनों जाते हैं, बट आपसे पूछा गया है सिर्फ ऑप्टिकल पूछा गया है, तो आंसर कौन जाएगा आपका, डी पार्ट। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग, बनाओ साहब। 1 2 प्रोपेनल बना दिया, 2 पे लगाया साहब क्लोरो, क्या सेंटर आ गया, एक्टिव आ गया साहब ये तो। 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 2 3 4, 2 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ भी क्या सेंटर आ गया, ये भी आ गया साहब आपका एक्टिव। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 और 4, 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, यहाँ क्या सेंटर साहब नहीं है, दोनों ग्रुप कैसे हो गए सेम, ये हो गया आपका इनएक्टिव। 2 क्लोरोपेंटेन, 1 2 3 4 और 5, 2 क्लोरोप्यूटेन पेंटेन, यहाँ पर क्या हो गया एक्टिव, तो आंसर आपका क्या हो गया साहब, इनएक्टिव पूछा गया, तो आपका आंसर हो गया सी पार्ट। एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन आसान है भाई, नंबरिंग कर ले 1 2 3 और 4। पहले 2 वाले का बना लेते हैं साहब। देखो 2 वाले का पहला आंसर क्या यहाँ पर आया, पहला आइटम आया ऑक्सीजन, यहाँ पर आया कार्बन, यहाँ पर आया हाइड्रोजन, यहाँ पर आया साहब कार्बन। अब इस कार्बन से क्या लगा मेरे भाई, यहाँ लगा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सीडो ऑक्सीजन, यहाँ लगा हुआ है Cl, कार्बन और हाइड्रोजन, यह आया 1 नंबर, कार्बन कार्बन सेम, ऑक्सीजन यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर आ गया साहब 2 नंबर, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ पर आ गया 4, 1 2 3 से मिलाओगे आर आना चाहिए, आंसर हो जाएगा चेंज। तो 2 पे क्या जाएगा मेरे भाई, एस फॉर्म जाएगा। थर्ड वाले का बनाते हैं, देखो भाई यहाँ पर आया Cl, H कार्बन और कार्बन, यहाँ लगा हुआ H, H और H, यहाँ लगा हुआ साहब ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन। पहला नंबर ये गया, दूसरा नंबर साहब ये गया, तीसरा नंबर ये, फोर्थ प्रायोरिटी ये गया, तो 1 2 3 ऐसे घूमेगा, ऐसा आना चाहिए, बट आपका फोर्थ कहाँ लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल में, आंसर हो जाएगा चेंज। क्या हो गया आर, तो यहाँ पर हो गया साहब आर। तो ये 2 और तो 3 लिखा ना, ये आपके कौन से IUPAC नंबरिंग के अकॉर्डिंग कौन से पोजीशन पे आपका सेकंड आ रहा है, कौन सा थर्ड आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग साहब तो क्या लिखोगे आप, 2 पे एस और 3 पे आएगा आर, 2s 3r, 2s 3r। वापस देखिए साहब, 1 2 3 4, यार अब ये तो आसान है, रख दे रखा है स्कूलों ने। नेक्स्ट, which of these factors does not govern the stability of conformational acyclic। तो पहले आप ये बताओ साहब, एसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, एक होता है साइक्लिक कंपाउंड, एक होता है एसाइक्लिक। साइक्लिक नहीं है, मतलब जिस जो रिंग में ना हो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ओपन चेन की बात कर रहे हैं। स्टेरिक
हाँ भाई करता है ये तो टॉर्सनल ये भी करता साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ भी करता भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए या आयनिक इंट्रैक्शन हो जाए ये भी करता था। एंगल स्ट्रेन ये आपका नहीं करता क्योंकि ये आपका कहाँ मिलता है, साइक्लिक कंपाउंड में आता, तो आपका आंसर क्या हो गया साहब, डी आंसर हो गया, जो कि आपका गवर्न नहीं करता है। आसान क्वेश्चन था। इन द फॉलोइंग SQ कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन H डैश CC और H डबल डैश, H डैश ये है साहब और ये आपके पास H डबल डैश है। ये आपसे पूछा गया है डाईहेड्रल एंगल, ये देखो साहब, तो आप सबको पता है भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता था, 120 होता है। तो 120 में आपका जो बचा हुआ पार्ट जोड़ दो साहब, तो कितना हो जाएगा, 120 में 29 ऐड कर दो, 9 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया, 149 आ जाएगा साहब। आसान है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या होता है, 120 होता है, उसके बाद यहाँ देखो 29 और ऐड कर दो, हो गया 149। आसान क्वेश्चन था। मुझे द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, देखो भाई टॉटोमर्स के अंदर आपको पता होगा कीटोनॉल के अंदर सामान्यता इन जनरल कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा, इनॉल ज़्यादा हो सकता है। 2-3 कॉन्सेप्ट थे इसके अंदर। पहला था एरोमेटिसिटी, दूसरा क्या था, स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन के साथ में क्या आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वही पूछा गया आपसे। CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 C डबल बॉन्ड हो, CH3 टॉटोमर्स कराते हो साहब, तो ये बन जाता है CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो CH3। देखो साहब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड कॉन्जुगेशन। तो ये आपका आंसर क्या है, सही है। ये तो वैसे ही गलत हो गया साहब क्योंकि नॉर्मल कीटोन दे रखा है। हाँ सी वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता था कि साहब यहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ध्यान रखना है यहाँ पर टॉटोमर्स कराओगे तो सब कुछ सही है साहब। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मिलती है यहाँ पर, बट आपको डबल बॉन्ड इधर भी रेजेंस कर रहा है और इधर भी इसके लोन पे साथ में रेजेंस कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं होता, तो आपका आंसर ये नहीं होने वाला। और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगा था, OET लगा था, यहाँ पर क्या लगा NH2 लगाओ या OCH3 लगाओ, तो यहाँ जो लोन पर होगा उस साथ में क्या कर जाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन कर जाएगा, जिससे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, ए पार्ट हो गया। ओके, द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ई एफ एंड जी, ई दे रखा है, दे रखा है, जी दे रखा है, सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा आपको। ई एफ एंड जी आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहा है साहब, वैसे गलत हो गया साहब। कैसे, रेजोनेंस के अंदर हमारा पाइलेक्ट्रॉन मूव करता है, एटम का मूवमेंट नहीं होता है। जबकि देखो साहब यहाँ से यहाँ गए हो तो क्या हो गया, टॉटोमर करा दिया आपने, कीटो के क्या बना दिया, इनॉल फॉर्म बना दिया, तो गड़बड़ हो गया। तो आपका आंसर कैसा हो गया, गलत हो गया। ई एफ एंड ई जी, ई एफ एंड ई जी आर टॉटोमर। देखो साहब यहाँ टॉटोमर्स कराओगे तो एच को हटाओ, निगेटिव बनाओ, 4 सिग्मा पाई डबल बॉन्ड यहाँ गया, तो यहाँ अभी सिग्मा बॉन्ड है, घूम सकता है साहब मेरे भाई, देखो घूम सकता है। तो इथाइल ऊपर भी सकता है, इथाइल नीचे भी। ये वाला पार्ट आपका क्या, देखो ना ध्यान से, मैं इसको इथाइल लिख देता हूँ साहब, इथाइल सी यहाँ पर आया साहब, एम ई यहाँ बनाया निगेटिव, सी डबल बॉन्ड हो मिथाइल, सिग्मा बॉन्ड है, घूम सकता है साहब। तो आज आप यहाँ पर टॉटोमर से रेजोनेंस कराओगे तो क्या बनेगा साहब, ये बन सकता है इस प्रकार से, एम ई डबल बॉन्ड ओ निगेटिव, एम ई ऐसे बन सकता है। और ये घूम जाए साहब तो क्या बनाओगे आप, एम ई सी ई टी डबल बॉन्ड सी ओ निगेटिव, एम ई, ये बन सकता है साहब, दोनों सही हो सकते हैं। फिर लगा दो साहब एच, यहाँ पर भी लगा दो एच, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ई टी के सामने ओ एच आएगा, यहाँ पर ओ एच के सामने एम ई आएगा। तो ई टी के सामने साहब क्या है, ओ एच, और यहाँ पर क्या है साहब, एम ई के सामने ओ एच, तो यहाँ पर सही है भाई, बिल्कुल सही है, टॉटोमर्स है आपस में। एफ एंड जी आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, हाँ बिल्कुल साफ सही है। ये आपस में ई टी के सामने ओ एच यहाँ पर है, यहाँ पर ई टी के सामने कौन है, आपका एम ई है, जी आई भी है साहब, ये भी बात सही है आपका। एफ एंड जी आर डैश ट्यूमर्स, हाँ भाई आपका ओपन चैन डबल बॉन्ड है साहब, तो ओपन चैन डबल बॉन्ड जो जी आई शो करते हैं आपस में डैश ट्यूमर्स भी होती है, ये भी बात सही है। क्यों, क्योंकि इसका मिरर इमेज नहीं होता है, सिस का मिरर इमेज सिस होता है, ट्रांस नहीं होता। तो आंसर क्या हो गया, बी सी एंड डी। हाँ भाई
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द, इसको आप फिर में कन्वर्ट कर लो साहब। तो ये आपको इस प्रकार से गिवन है, CH3 यहाँ पर आया साहब, CH3 ClH यहाँ पर आया मेरे भाई, Cl यहाँ पर आया H। जब भी आपको कभी भी वेस्ट डैश में प्रॉब्लम हो उसको फिशर में कन्वर्ट कर लो, सबसे आसान हो जाता है। क्या बनाया मेरे भाई, यहाँ पर आया CH3, यहाँ पर आया साहब CH3, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया Cl, यहाँ पर आया H, यहाँ पर आया Cl। देखो साहब, दो कायरल सेंटर है आपका, और CUS PUS है नहीं साहब, ना तो CUS है इसके अंदर और ना तो साहब इसके अंदर PUS है। कंपाउंड कैसा हो गया, एक्टिव। अब ये मत बोल देना साहब सेंटर से इधर गए CUS मिल रहा है, ऐसा नहीं होता ये। इसको मैंने जब बनाया है तो ये फुल्ली एक्विस फॉर्म में होता है, तो Cl के CH3 सामने कौन है, CH3 उल्टा नहीं है साहब, ठीक है भाई। तो कंपाउंड कैसा है, एक्टिव है। द कंपाउंड पर सेंटर ऑफ सिमेट्री गलत है साहब, नहीं होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री साहब ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर CUS PUS हो गया फिर तो ये एक्टिव रहेगा नहीं साहब। कंपाउंड पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, तो आप इसी को अगर आपने यहाँ से 180 घुमा दो क्या मिल जाएगा, CH3 यहाँ चला गया, Cl यहाँ आ गया, Cl यहाँ आ गया, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, एक्सेस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। तो साहब यही आंसर हो गया आपका, A एंड D हो गया। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपाउंड। बनाओ साहब, CH3 CHOH CH डबल बॉन्ड CHOH यहाँ पर है साहब CH3। हाँ, इसमें स्टीरियो सब निकालो तो एक का सेंटर यहाँ पर है, एक का सेंटर यहाँ पर, ये आपका क्या शो करेगा, GI। ये GI शो करेगा, ये आपका ऑप्टिकल शो करेगा, ये आपका करेगा ऑप्टिकल। इसको बनाने के दो तरीके वापस बोल रहा हूँ, बना के चेक करो या एक फॉर्मूले बेस की बात कर लेते हैं। अगर फॉर्मूला बेस बात करोगे तो मामला कैसा है, सिमेट्रिकल है। एन की वैल्यू साहब कितनी आ गई यहाँ पर, 1 2 और 3, टू द पावर n-1 प्लस टू द पावर, ये वाला पार्ट आपका एक्टिव होता है मेरे भाई, ये वाला पार्ट आपका कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। और आपको बना के नहीं चेक करना, सीधे फॉर्मूले से जानना तो आप इससे चले जाओ। तो क्योंकि आपका यहाँ पर n/2 -1 भी होता है, n/1/2 भी होता है, डिपेंड करता है साहब आपका n कैसा इवन है या ऑड है। बनाते हो साहब, बनाते हैं, देखो क्या बनेगा, टू द पावर 3 - 1 प्लस टू द पावर 3 - 1/2, 4 यहाँ आ गया साहब और यहाँ पर आ गया 2, आंसर कितना आ गया साहब, 6। तो क्या रखा, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोसोमर पॉसिबल फॉर एक्स इज 6 साहब, ठीक है। टोटल था डायस्टेमर पूछ लिया गया साहब, और द स्टीरियो केमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड इज एक्स इज ट्रांस, बना के देखना पड़ेगा साहब। चलो देखो साहब, आपको साहब दे रखा है डबल बॉन्ड, एक बार हम लोग लिख लेते हैं साहब सिस, एक बार लिख लेते हैं ट्रांस। अब यहाँ पर दो का सेंटर प्रेजेंट है साहब, तो क्या लिखोगे आप, एक बार आर सिस आर लिखेंगे, एस सिस एस लिखेंगे, आर सिस एस लिखेंगे, एस सिस आर लिखेंगे। बट ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि आपस में ये कैंसिल हो जा रहे हैं मेरे भाई। देखो सिस का मेरा में देखो, आर क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ये है, बीच वाला मामला ये है, तो आपस में क्या हो गया साहब, कैंसिल आउट हो गए। और क्योंकि ये इनएक्टिव हो गया तो इसका मिरर इमेज कैसा हो गया, आर का मिरर इमेज ऐसा होता है, एस का मिरर इमेज आर होता है, सिस का मिरर इमेज सिस, ये कैसे हो गया, आइडेंटिकल हो गए। इसे बनाने की जरूरत नहीं है साहब, सेम कहानी यहाँ भी आएगी, आर ट्रांस आर, एस ट्रांस एस, आर ट्रांस एस आएगा, एस ट्रांस आर आएगा। ये भी दोनों आपस में कैसे हो गए, सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए। क्यों, मीजो है मेरे भाई, ये आपका मीजो है, ये भी आपका क्या है, इनएक्टिव वाला है या मीजो बोल दो, एक ही बात है, ठीक है भाई। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने बन गए, 6 बन गए। अब क्या कह रहा है भाई, ये
If the stereochemistry about the double bond X is trans, the number of enantiomeric possible for X is 4. और ट्रांस बना दिया मेरे भाई, तो उसके बन ही 3 रहे हैं। तो आर का मिरर इमेज कैसा हो गया एस, ट्रांस का मिरर इमेज ट्रांस, आर का मिरर इमेज कैसा एस। तो कितने बनेंगे, एक पेयर बनेगा, एनेंशियोमर्स के एक पेयर बनेंगे। तो आंसर कैसा हो गया, गलत हो गया। तो ये वाला आपका गलत हो गया साहब। टोटल नंबर ऑफ डैश ट्यूमर, देखो डैश ट्यूमर तो वैसे गड़बड़ हो गया। सभी सिस का सभी क्या होता है, ट्रांस होता है। डैश ट्यूमर्स तो एक यहाँ, दो, एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यही बन गया साहब। फिर आपस में देखो यहाँ पर इसका इसका बनेगा, इसका इसका बनेगा, तो कई सारे पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, मतलब 10-12 बनेंगे इसके ऊपर। तो वैसे गलत हो गया साहब यहाँ पर। इफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट द डबल बॉन्ड एक्सिस्ट, द नंबर ऑफ एनेंशियोमेरिक पॉसिबल, एनेंशियोमर कितने होंगे साहब, 2 बनेंगे। देखो कैसे, जब सिस बनाओगे साहब तो आपस में क्या हो गया, ये इसका एनेंशियोमर और ये इसका एनेंशियोमर, कितने एनेंशियोमर बने, 2। तो आंसर कैसा हो गया आपका, सही हो गया। तो ये यार डी आंसर है। इन द न्यूमान प्रोडक्शन ऑफ 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 1, 2, 3 और 4, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। पूछा गया था एक्स और वाई की वैल्यू क्या। आसान क्वेश्चन साहब, ये फ्रंट कार्बन आपका है, ये आपका कैसा हो गया, बैक कार्बन हो गया। बैक कार्बन पे आपको 2 मिथाइल चाहिए ही चाहिए, तो आपका ये हो गया बैक कार्बन। अगर मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जर्वर को यहाँ लगाया तो ये हो गया फ्रंट कार्बन। तो क्या मिलेगा साहब हमें, उस केस में हमें मिलेगा यहाँ पर सी एच और एच, यहाँ मिलेगा साहब सी। ये हो गया फ्रंट, ये हो गया बैक। तो फ्रंट पे साहब क्या लगा, 2H और यहाँ लगा हुआ एक्स, मतलब आपका 2H मिल गया, यहाँ मिल गया एक्स, मतलब आपका एक्स कैसा हो गया, मिथाइल हो गया। यहाँ पर तीनों लगे हैं साहब, तो यहाँ पर वाई कैसा हो गया आपका, मिथाइल। तो एक पॉसिबिलिटी साहब ये बन के आ गई। अगर किसी ने कहा साहब देखो बैक यही रहा, बट आपने ऑब्जर्वर को साहब यहाँ लगा दिया तो फ्रंट बन गया ये, ऐसे केस में यहाँ पर तीनों क्या बन जाएंगे साहब, एच बन जाएंगे। उस केस में आपका एक्स क्या बन जाएगा, एच बन जाएगा। और बी पे आपको 2 मिथाइल और ये क्या बन गया, इथाइल। तो आपका वाई क्या बन जाएगा साहब, इथाइल बन जाएगा। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। तो एच और इथाइल बन सकता है साहब, एच और इथाइल बन सकता है, और मिथाइल और मिथाइल, 2 पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। विच आर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट अबाउट NO, P and Q आर स्पेशली आर करेक्ट। पॉसिबिलिटी है, तो ऐसे क्वेश्चन का सबसे आसान होता है, इसमें क्या किस में कन्वर्ट कर लो आप, फिशर के अंदर कन्वर्ट करके बात करेंगे। कितने बच्चे हैं अभी, तो टाइम लगेगा सर, तो टाइम लगेगा 15-20 मिनट। क्वेश्चन बाद में करते हैं। यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर की बात कर लें साहब। ये आपका कंपाउंड कैसा है, एक्टिव है। ये आपका पीओच दिख गया साहब, कैसा हो गया, मीजो दिख गया। ये भी आपका क्या दिख गया साहब, एक्टिव आ गया। और इसका आपस में क्या मिरर इमेज है। तो फर्स्ट एंड थर्ड कैसा हो गया मेरे भाई, एनेंशियोमर्स हो गए, इसका मिरर इमेज है। सेकंड कैसा हो गया साहब, इनएक्टिव हो गया। और क्या हो गया साहब, मीजो हो गया। फर्स्ट के साथ में सेकंड, थर्ड के साथ में साहब सेकंड कैसा हो गया, आपस में डायस्टीरियोमर्स हो गए। क्यों, इसका मिरर इमेज नहीं है। एनेंशियोमर्स फर्स्ट एंड थर्ड, डायस्टीरियोमर्स फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड और थर्ड, सही दे रखा साहब। द टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कन्फॉर्मर्स, चलो साहब बना लेते हैं। नॉन जीरो डिप्रूवमेंट मैंने बनाया साहब यहाँ पर मिथाइल Cl Br, यहाँ बनाया साहब मिथाइल। अच्छा ये हटता कैसे यार, ये एडिट कैसे, ये हाँ, इसको अपने अकॉर्डिंग नहीं बना सकते भाई, समझना। इसे हमने माना फ्रंट, तो यह है साहब Cl, यहाँ पर आया साहब Br, यहाँ पर आया CH3, इसे मैंने माना बैक कार्बन। तो यहाँ पर आएगा साहब CH3, इधर आएगा Cl, इधर आएगा Br। दे रखा उसको बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी, और स्टेरिक अकॉर्डिंग में स्टेबल फॉर्म नहीं है। 60 डिग्री घुमाओ साहब। जैसे ही मैंने बैक वाले को 60 डिग्री घुमाया तो यह आया एमीन, यहाँ पर आया साहब Br, CH3 यहाँ आया, Cl यहाँ आया, Br आया साहब यहाँ पर,
वापस 60 घुमाया, Cl Me Br Me Cl Br, वापस घुमाया, सॉरी Br है यहाँ पर आया Me, टोटल 6 बने साहब, उसके बाद वापस घुमाओ तो ये बन जाएगा, जिसमें से ये वाला आपका कैसा है, अनस्टेबल है, ये वाला आपका कैसा अनस्टेबल है, ये वाला आपका कैसा अनस्टेबल, तो ये वाला लोग हटा देते हैं साहब। स्टेबल वाले कौन से बने, ये वाले बने। पूछा नॉन जीरो, तो सीरियल के सामने सीरियल, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसका म्यू कैसा होगा साहब, नॉन जीरो होगा। बी आर के उल्टे बी आर, ये तो कैंसिल हो गया, बट यहाँ पर में कैंसिल होने वाले नहीं है, ये भी कैसा हो गया साहब, म्यू का कैसा हो गया, नॉन जीरो। यहाँ पर एम ई के उल्टे में एम, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होने वाले नहीं है, ये भी कैसा हो गया साहब, नॉन जीरो। तो टोटल 3 ऐसे ऐसे कन्फॉर्मर्स बने जो स्टेबल भी हैं और नॉन जीरो डायपोल मोमेंट रखते हैं। आंसर कितना हो गया साहब, 3। सही है साहब। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोसोमर दैट कैन एग्जिस्ट फॉर एम। देखो साहब यहाँ पर एक कैरा सेंटर ये है, एक कैरा सेंटर यहाँ पर है। अगर कैरा सेंटर आपका रिड सिस्टम पे आए और उसके अंदर सीयूएस पीयूएस ना हो, ये पाया गया है, तो उसके सभी रिड सेंटर पे जितने कैरा सेंटर बन रहे हैं सबको मिला के क्या मानते हैं, एक मानते हैं। यहाँ एन की वैल्यू साहब कितनी आ गई, 1 आ गई, वो टू द पावर 1 इक्वल टू 2 ऐसा लिखेंगे हम लोग। ठीक है भाई, मान लो इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लगाया साहब सी एल, यहाँ लगाया हमने बी आर, डबल बॉन्ड हो, यहाँ लगाया साहब हमने ओ एच। का इसके कितने स्टीरियोसोमर्स बनेंगे, आसान देखो साहब, एक का सेंटर यहाँ है, एक का सेंटर यहाँ, एक का सेंटर यहाँ, एक का सेंटर यहाँ है। आपको दिखने में 4 दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं करना है आपको, जो रिजिड वाले होते हैं, ब्रिड वाले होते हैं, उनको मिला के एक मानना है। तो 1 2 और 3 टू द पावर 3 कर देना है। आंसर कितने आ गए साहब, 8 आ गए। ये अलग क्वेश्चन था भाई। इन द फॉलोइंग मोनोब्रोमिनेशन रिएक्शन द नंबर ऑफ पॉसिबल कैल प्रोडक्ट। ठीक है साहब, बनाते हैं इसको। पहले देखो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ लगाएंगे साहब, क्या बनाओगे, 1 2 और 3, बी आर एच सी एस टू बी आर, ये कैसा हो गया आपका, एक्टिव हो गया। सही है। अच्छा, एनोसोमेरिक प्योर दे रखा, मतलब जो आपको गिवन कैश सेंटर है इस पर आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है भाई, ये फिक्स रहेगा। यहाँ लगाओगे साहब, क्या बनाओगे, 1 2 और 3, यहाँ बन गया बी आर यहाँ बन गया सी एस थ्री, तो ऐसे इनएक्टिव हो गया साहब, काम का ही नहीं है। यहाँ लगाओगे, देखें साहब क्या बनाएंगे, सी एच और बी आर, सी एस टू सी एस थ्री बी आर एच, यहाँ पर आया सी एस थ्री। देखो यहाँ पर एक नया सेंटर जनरेट हुआ, तो इसके 2 बनेंगे, एक बार बी आर इधर आएगा, एक बार बी आर इधर आएगा। ये पार्ट फिक्स रहेगा, ये कहीं चेंज होने वाला नहीं है साहब, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में एनोसोमेरिक प्योर दे रखा है। ठीक है भाई, तो यहाँ से कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे। अब यहाँ लगाओ साहब, क्या बनाओगे, सी एस थ्री सी एस टू, ये फिक्स है साहब। यहाँ पर एक बार आपका बी आर इधर आएगा, एच इधर आएगा, सी एस थ्री सी एस टू एच बी आर इधर आया, बी आर एच यहाँ पर आया साहब सी एस थ्री। एक बार ऊपर बनाएंगे, सी एस टू बी आर सी एस टू सी एस टू बी आर एच, और यहाँ पर आया साहब सी एस थ्री। तो इसके दोनों बनेंगे, दोनों एक्टिव होंगे साहब। यहाँ पर ये वाला इनएक्टिव हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पी यू एस, ये आपका एक्टिव हो गया साहब। इसके दोनों एक्टिव होंगे साहब, और ये भी कैसा हो गया, एक्टिव। तो पूछा क्या गया, नंबर ऑफ कैल पर पूछा गया, एक्टिव पूछा गया है। तो 1 2 2 4 4 1 5, 5 इसको ऐसे बनेंगे जो कैसे होंगे, एक्टिव बनेंगे। ओके, फॉर द गिवन कंपाउंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोसोमर्स, इसके लिए पूछा गया है। कुछ नोटेशन दे रखा है साहब,
एक ऐसा एक जिगजैग दे रखा है, कह रहा जहाँ पर ये बना हो उसको आप लोग कोई भी कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं कर सकते हो, और जहाँ पर जिगजैग दे रखा है वहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई। चलो साहब देखो, तो ये आपका हो गया फिक्स, ये हो गया फिक्स, ये हो गया फिक्स, ये भी हो गया फिक्स, और ये भी हो गया फिक्स। यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं होगी। चेंजिंग कहाँ होगी साहब? यहाँ होगी, यहाँ होगी, और यहाँ तीन जगह पर आपके साथ। यहाँ पर तो कायरा सेंटर देखो भाई, यहाँ पर क्या होगा, कायरा सेंटर प्रेजेंट है, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या शो करेगा, जी आई। यहाँ भी क्या आपका कायरा सेंटर। तो कितने हो गए साहब? एन की वैल्यू कितनी आ गई साहब? 3 आ गई। टोटल कितने बनेंगे? टू द पावर 3 कितने बनेंगे? 8 बनेंगे साहब। उन 8 में से क्या पूछा गया साहब? एक्टिव पूछा गया मेरे भाई। इन 8 में से ध्यान देना, जब ये भी वेज पे होगा ऐसे ऊपर, और डबल बॉन्ड ऐसे होगा, जब ये भी वेज पे होगा, इन 8 में से एक केस ऐसा आएगा जब बिल्कुल जैसे ये बना वैसे बन जाएगा। उस केस में अगर ध्यान से आप देखो, ये भी एक केस में ऐसे बनेगा साहब। देखो यहाँ लगा हुआ ओ एच, यहाँ लगा हुआ ओ एच। ऐसे केस में क्या मिल जाएगा आपको? पीओएस मिल जाएगा साहब, जो कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। इसके अलावा जितने भी 8 बनेंगे, या तो ये डैश में जाएगा, ये ट्रांस में जाएगा, ये आपका डैश में जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज होगा जिसमें आपका पीओएस मिलने वाला नहीं है। तो 8 में से एक हट जाएगा, कौन सा वाला? जब बिल्कुल वैसे को वैसा आ जाएगा ये। ठीक है भाई। तो वो कैसा होगा? इनएक्टिव होगा। तो एक्टिव कितने बनेंगे मेरे भाई? यहाँ पर एक्टिव बनेंगे आपके सामने 7। ठीक है साहब।